नमस्कार, स्वागत है आपका इस खास पेशकश में। बाजार के इस माहौल में जहां हम बहुत दिक्कतों से गुजरे, बहुत ज़्यादा कोरोना के असर की वजह से कई जगहों पे लॉकडाउन लगा, कई जगहों पे मुश्किलों के दौर आए और हमारे बाज़ार में भी वैसे ही उतार चढ़ाव देखने को मिला। लेकिन आपने देखा होगा कि पिछली बार जब वेव 1 थी कोरोना की, तो उसमें भी कुछ सेक्टर्स, कुछ स्टॉक्स लीडर बन के निकले थे और वेव 2 में भी ऐसा ही कुछ होने की संभावना है, ऐसा दिखाई दे रहा है। तो इस लॉकडाउन में बड़ा मुसीबत का समय है, हमारे आपके ऊपर बहुत प्रेशर है, बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं, लेकिन इसके बीच में भी अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटजी अच्छी बना के रखते हैं, बेहतरीन शेयरों में निवेश करते हैं और इस थीम को प्ले करने की कोशिश करते हैं, तो आपको तगड़ा मुनाफा हो सकता है, अच्छी कमाई हो सकती है। और कहते हैं कि हमेशा मुसीबत के समय में, कठिन समय में जो अच्छी स्ट्रेटजी बनाता है उसी को सबसे ज़्यादा गेन होता है। तो इसको कैसे समझें कि इस लॉकडाउन में क्या हो सकता है, किसको बहुत ज़्यादा गेन हो सकता है, कौन सी थीम प्ले आउट होगी। आप कहेंगे कि हमेशा हर हफ्ते हम लोग ऐसी ही बात करते हैं, वही 200-250-300 स्टॉक्स का यूनिवर्स है जिसके बीच में हम बातचीत करते हैं, लेकिन हर एक स्टॉक की, हर एक सेक्टर की एक यूएसपी होती है। उस यूएसपी को समझना होता है और उसी के हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी बनानी होती है। तो हर मौसम में, हर माहौल में बदली हुई चीज़ें आती हैं, कई बार आपको वो चीज़ें दिखती हैं, लेकिन उस स्टॉक को, सेक्टर को अगर आप होलिस्टिकली समझेंगे, कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से समझेंगे, तो आपको पता लगेगा कि इस लॉकडाउन को कैसे जीता जा सकता है। एक मेडिकल फ्रंट पे तो हम लड़ाई लड़ ही रहे हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट फ्रंट पे हमें क्या विनर मिल सकते हैं। तो इसीलिए हमने शो का नाम रखा है लॉकडाउन के विनर्स कौन है, कौन से सेक्टर्स होंगे, कौन से स्टॉक्स होंगे, स्टॉक्स कहाँ पे हमें पैसा लगाना चाहिए। वैक्सीनेशन की खबर आप लोगों तक है कि अब 18 एंड अबव यानी 18 से ऊपर के सभी लोगों को 1 मई से वैक्सीन लगेगी। तो फार्मा आपके दिमाग में तुरंत आता होगा, मुझे नहीं पता। इसकी मदद करने के लिए हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान हैं जिनसे आपको मैं परिचय करा दूं। अरिहंत कैपिटल के आशीष माहेश्वरी जी हैं हमारे साथ, हमारी मदद करेंगे, और साथ ही मार्केट एक्सपर्ट हैं सुदीप बंदोपाध्याय जी। आप दोनों लोगों का बहुत बहुत स्वागत है सर इस खास चर्चा में। तो जैसा मैंने अभी कहा कि इस लॉकडाउन को अगर किसी को प्ले करना है मार्केट में इन्वेस्टमेंट के लिहाज से, तो चुनने में उसको थोड़ी सी दिक्कत होती है ना। बहुत सारे ख्याल आते हैं कि ये चलेगा कि नहीं चलेगा, इसका इन्वेस्टमेंट कैसा होगा। तो हमने सोचा कि आप लोगों से मदद कराई जाए और लोगों को बताया जाए कि इसमें कहाँ निवेश करें तो आपको अच्छी कमाई हो सकती है, क्योंकि हर कठिन दौर गुजर जाता है और ये भी गुजर जाएगा, ऐसा नहीं कि हमेशा रहने वाला है। तो आप लोगों से मदद चाहिए। बताइए सुदीप सर कि इस थीम को पहले प्ले करना है तो थोड़ा सा व्यू समझाइए, फिर हम लोग स्टॉक की बात करते हैं। जी बिल्कुल, देखिए जैसे आपने सही जिक्र किया कि हर समय पे जो संकट का समय है वहां पे भी आप अगर सोच समझ के निवेश करें तो आपको अच्छा खासा नतीजा उस निवेश का आ सकता है। और ऐसे ही माहौल में आपको बहुत अच्छे अपॉर्चुनिटीज भी मिलते हैं। तो दो तरह से इस जो माहौल इसको देखा जा सकता है। बहुत सारे शेयर्स हैं जहां पे अच्छे शेयर्स हैं, अच्छा कंपनी है, अच्छा परफॉर्मेंस है, आने वाले दिनों में परफॉर्मेंस अच्छा होने की उम्मीद है, पर करेक्शन हो गया है क्योंकि माहौल ऐसा है, एक संकट का घड़ी है। तो ये करेक्शन का अपॉर्चुनिटी लेके आप लॉन्ग टर्म के लिए अपने पोर्टफोलियो में ऐसे शेयर को शामिल कर सकते हैं जो लेवल 1 महीना पहले था उससे 10-20-15% नीचे है, तो वहां पे खरीदारी कर सकते हैं। दूसरा एक तरीका हो सकता है कि जो शेयर्स इस माहौल में अच्छा प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि ये संकट का घड़ी है, पर इस संकट की घड़ी में भी कुछ शेयर्स, कुछ कंपनीज के प्रोडक्ट सर्विसेज का डिमांड बढ़ता है, तो वहां पे आप फोकस कर सकते हैं। तो ये दो तरह के स्ट्रेटेजी आप अपना सकते हैं और हम लोगों को लगता है कि ब्लेंडेड स्ट्रेटेजी शायद निवेशक के लिए सबसे सही होगा। इस समय इस थीम को प्ले करना और एक बिल्कुल नई थीम सामने आ जाए। बहुत सारे लोग कहेंगे ऑब्वियसली फार्मा बड़ा चल रहा है, घर में लोग काम ज़्यादा करते हैं तो आईटी में चलने लगता है, लेकिन कई बार होता है कि नज़रें हमारी इधर उधर रहती हैं और एक बड़ी थीम मिस आउट हो जाती है। तो उसको पकड़ने के लिए क्या क्या इसमें आप ध्यान रख रहे हैं? आशीष जी, आपसे पूछा मैंने। सॉरी नीरज जी, एक यहाँ एयरक्राफ्ट ऊपर जा रहा था मेरे घर के, तो मैं आपका क्वेश्चन वो भी एक थीम हो सकती है। जी
जी, एक बार सवाल रिपीट कर दीजिए नीरज जी। मैंने कहा कि बहुत सारी जो थीम्स होती हैं कई बार सामने होती हैं, लोगों को लगता है कि बड़ा ऑब्वियस चॉइस है, लेकिन एक बड़ी थीम, एक डार्क हॉर्स, छुपा हुआ रुस्तम मिस कर जाते हैं लोग, तो उसको कैसे पकड़ना चाहिए? बिल्कुल नीरज जी, मेरा मानना है कि अभी ज्यादातर लोग कंसंट्रेट कर रहे हैं, फार्मा है, मेटल है, आईटी है, इन पर्टिकुलर सेक्टर पे, क्योंकि इन सेक्टर्स में कोई अर्निंग्स में डिसअपॉइंटमेंट आने का उम्मीद नहीं है, तो एक सेफ प्ले। बट मेरा मानना है इस पर्टिकुलर सेक्टर में वैल्यूएशन ऑलरेडी काफी रिच है, तो आपको इस लेवल से कोई मल्टी बैगर स्टॉक बन जाएगा, वो ऐसा मेरा मानना नहीं है, क्योंकि पिछले क्वार्टर में हमने देखा इस सेक्टर में काफी राइज आ चुका था। तो मेरा, जैसे मैंने एक सेक्टर चूज किया है कि जो भी अब ऑक्सीजन रिलेटेड जो भी स्टॉक है, ये कम से कम अगले 6 महीने तक परफॉर्म करते रहेंगे। तो बिल्कुल इस सेक्टर को, और एफएमसीजी एक सेक्टर है जहां पर अभी भी निवेश के मौके ढूंढे जा सकते हैं। ये कुछ हिंट्स आपको मिले हैं, आप फटाफट शुरू करते हैं। सुदीप जी बताइए, पहला स्टॉक जिस पे आप बेट करना चाहते हैं कि इस थीम पे फिट बैठता है। देखिए, थीम में फिट बैठता है फार्मा, जैसे हम लोग सब जिक्र कर रहे हैं, पर जैसे कि आशीष जी भी कह रहे थे, आप भी कह रहे हैं, तो इसमें देखिए बहुत सारा वैल्यूएशन बढ़ गया है, और जो फार्मा कंपनीज कोविड रिलेटेड प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, वैक्सीन हो या मेडिसिन हो, वहां पे अच्छा खासा ट्रैक्शन ऑलरेडी देखने को मिला है। पर इस माहौल में मैं एक फार्मा कंपनी का जिक्र करना चाहूंगा। दिग्गज फार्मा कंपनी है, बहुत दबाव में था पिछले 1-1.5 साल से, मल्टीपल रीजन से, सन फार्मा। हम लोगों को लग रहा है कि अभी सन फार्मा में खरीदारी निवेशक कर सकते हैं। इसका 2-3 मुख्य कारण है। एक, जो ग्लोबल मार्केट्स है, इंटरनेशनल मार्केट्स है, यूएस, यूरोप के मार्केट में कोविड का स्थिति थोड़ा बहुत संभल गया है, और क्रॉनिक ट्रीटमेंट्स या जो स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट